on the fact that he's different and that he does things differently in his run-up and his action. I think he's also highly skillful, and he's a real feisty competitor. Plays with a bit of a smile on his face, but he's a competitor. Try and put him into some kind of historical context to show how good he is. If we put up a graphic that shows the bowlers who've taken more than 200 test wickets, so a minimum of 200 test wickets, you've got to be pretty good to get that number, but he's got the lowest average of them all. The average is under 19, and there are some unbelievable names there. Malcolm Marshall, Joel Garner, Curtly Ambrose, Fred Truman. Didn't play against him, played against those two who were unbelievable. Pace, carry, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. Left-hander ko us angle se bahar nikalna again. That is very difficult. You see? Again, Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake, the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया, मैं नागा. That is Bumrah for you on your screen. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे, वैसी स्विंग हो रही है. नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर निकालना, जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं. दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है. पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके left-hander को उस angle से बाहर निकालना again. That is very difficult. You see, जब मैं it's like Bumrah bowling to a left-hander around the wicket. इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है. जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये. इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा. जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है. एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से अराउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले. पर बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माई सेल्फ. दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना. No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially. It's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है. वो कोई मैंने ऐड असो का ओवर जड़ा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट करेंगे. उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो. बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं. तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे तो कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते. आप बॉलरों की बात करेंगे, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं. जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो 160-70 की मशीन पे तो प्रैक्टिस करते हैं, और बुमराह 130-40 पे उनको खड़े नहीं होने दे रहा. क्यों? सीम अनप्रेडिक्टेबल. वो अगर 3 बॉल अंदर करेगा, बैट्समैन समझेगा चौथी बाहर आ रही है, वो चौथी भी अंदर कर देता है. एक बात मुझे याद है कि मैंने जब हारिस रऊफ, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं. उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं. ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है. आप आईपीएल के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं. जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो. आमिर को एक साइड पे रखो, शहीन को एक साइड पे रखो, ज़मान खान को एक साइड पे रखो, हारिस रऊफ को एक साइड पे रखो, सब बॉलर को एक साइड पे रखो शहीन के साथ, और बुमराह को एक साइड पे रखो. बुमराह का पलड़ा फिर भी भारी होगा. इंडिया की जो टीम बॉलिंग की वजह से जीतती है ना, वो 50% बुमराह की वजह से जीतती है. बुमराह को आप टीम से निकालें, इनकी बॉलिंग स्ट्रगल करेगी, क्योंकि एक तो उसका एक्शन मुश्किल, उसका वेरिएशन बहुत है, उसको रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल. 15 ओवर किए, 2 मेडन, 52 रन और 8 विकेट की, जहां पर सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको मार पड़ी है. लेकिन बुमराह ने कंपैरेटिवली बड़े अच्छे स्पेल. उधर बुमराह जैसा स्पेल कब करवाएंगे? बस अल्लाह करे. कब करवाएंगे, कब वो दिन आएगा? ये मुझे नहीं लगता कि नहीं लगता. क्या वो इंडिया वाले कुछ खास खुराक देते हैं या कोई खास फिटनेस करते हैं? नहीं सर, उनमें ना ये चीज है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है. ठीक है, हमने लेकर चलना है. हमने वो अंडे और टमाटर नहीं खाने अपने मुल्क वापस जाकर. हर पिच का एक पिच मैप अलग बनाते हैं, हर ऑपोजिशन के खिलाफ इनका अलग ढंग है परफॉर्मेंस का, हर प्लेयर के खिलाफ इनकी जो लाइन और लेंथ और जो बॉलिंग है वो मुख्तलिफ होती है. जसप्रीत बुमराह वो बॉलर हैं जिनका पाकिस्तान का कोई भी बॉलर इस वक्त एट द मोमेंट जो अब की क्लास मौजूद है, हम शायद उनके कंपैरिजन में नहीं ला सकते. शायद उनके साथ कंपैरिजन करना भी मुझे लगता है कि गैर मुनासिब. अपने तमाम बॉलर्स जो है ना इंडिया में भेजो, कोई
प्राइवेट इनकी क्लास जो ना ली जाए, ठीक है। फिर जब क्लास ली जाए तो 2-3 महीने इनसे तेल लगवाया जाए टांगों पे, ठीक है, फिर जाके इनको पाकिस्तान इंडिया ने इंग्लैंड का घंटा बजा के रख दिया। घंटे के अलावा और क्या क्या बजाया? और बहुत कुछ बजाया, बस बताने के लाइक नहीं है। बताने के लायक नहीं है। रुलाद, ये एक तरह से वैसे इंग्लैंड के घर जाके इंडिया डोमिनेट कर रही है और फिर इंग्लैंड को ही रुला रही है, ये तो फिर इंडिया की टीम ही कर सकती है यार। बिल्कुल बिल्कुल जीतेगा इंडिया इजीली, मेरे साथ इजीली जीतेगा। कितनी परसेंटेज देंगे इंडिया को इस मैच के अंदर, विनिंग के अंदर? मैं 72-73%। 72-73%। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो फिर ये परफॉर्मेंस देख लें इनकी। शुभमन गिल को उन्होंने एज ए कप्तान बनाया हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस देख लें। शुभमन गिल की अपनी परफॉर्मेंस भी एज ए कप्तानी में परफॉर्मेंस देख लें, उसने IPL में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, उसके T20 में जो उसने सीरीज खेली। तो इंग्लैंड की बात को, इंग्लैंड यार अगर आप कहेंगे इंडिया के आगे बेबस हो चुकी है। की बात करूंगा टीम इंडिया की, जो कि इंडिया में बुला के इंग्लैंड की टीम को पहले उधर मुर्गा बनाया, अब इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही मुर्गा बना के उनको मार रहे हैं यार। और ये सिर्फ इंडियन टीम ही है जो कि सेना कंट्रीज को जाके सेना में मुर्गा बना सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ वाहिद दुनिया की टीम है जो कि हर जगह जाके जिसके भी होम ग्राउंड में जा रही है उसको आंखें दिखा के झंडे गाड़ के आते हैं, झंडे गाड़ के आते हैं और हर जगह जाके चैंपियन बन के आते हैं। ये टीम की रिवायत है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का दूसरा दिन, और दूसरे दिन भी जनाब इंडिया ने ऐसा घंटा बजाया है, ऐसा घंटा। टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 जिस तरीके से अख्ताम हो गया, जसप्रीत बुमराह दा बूम बूम बुमराह भाई वन एंड ओनली 3 खिलाड़ी आउट करके चला गया। मैच का ओवर का जो लास्ट था उसमें भाई आके उसने आउट तो कर दिया हैरी ब्रूक को, लेकिन नो बॉल हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज वन मैन आर्मी लड़ता नजर आया। उधर से ऋषभ पंत की बैटिंग देखिए, 134 रन, कैप्टन शुभमन गिल 147 रन। पहला दिन भी टीम इंडिया के नाम, दूसरा दिन दोबारा से टीम इंडिया के नाम। 209 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं इंग्लैंड के। बड़ा बैट्समैन जो रूट भाई, जिसको 10 दफा टेस्ट क्रिकेट के अंदर जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया, और जसप्रीत बुमराह ने एक और रिकॉर्ड किया है, 147 विकेट्स इन सेना कंट्रीज। भाई वसीम अकरम, पाकिस्तान के पास एक ही रिकॉर्ड था, वो था फास्ट बॉलर्स का। आज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ के भी बुमराह ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि डे 3 में बनने क्या जा रहा है, क्या जसप्रीत बुमराह दोबारा से बॉर्डर गावस्कर वाला जलवा दिखाने जा रहा है। मैम आज के दिन में स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने जैसे दिन को फिनिश किया, तबाही मचा दी। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, हम सेंचुरियंस को जरा साइड पर करते हैं और हम बुमराह पे नजर डालते हैं। मुझे लग रहा है कि बुमराह को देखने के लिए आपको बाइनोकुलर्स की जरूरत पड़ती है, दूरबीन की जरूरत पड़ती है देखने के लिए कि भाई ये कर क्या रहा है आके। अभी तो चौथा भी आउट कर दिया था, नो बॉल हो गई। एग्जैक्टली। और आप देखेंगे, मैं यही समझती हूँ कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है जो कि डेकेड्स के बाद आपको कभी मिलेगा ही नहीं है। और ऐसा बॉलर कह लें कि आप जो मर्जी छानबीन कर लें बहुत कम मिलेगा आपको, और पैदा भी बहुत कम होते हैं। और जहाँ तक बुमराह की बात है तो मुझे लगता है कि जब भी बुमराह मैदान में आते हैं तो टेरर अपने आप मैदान में कंट्रीज के खिलाफ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, क्या उनको बर्बाद करा है इंग्लैंड के, पर इंग्लैंड को बर्बाद। देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोस्ट विकेट टेकर्स में इसका नाम आता है। एग्जैक्टली। और अब अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग यही देख रहे हैं कि बुमराह को बेशक इंजरी है, लेकिन लग रहा है आपको भी इंजर्ड है। जो 3 आउट हुए हैं वो उसी के हैं। एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि शेर जितना मर्जी भूखा हो ना, वो कभी भी घास नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने खाना तो फ्रेश माल ही खाना है मैंने आकर, यही बात हम लोगों को नजर आती है। और बुमराह ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया आके, भाई जॉय रूट की विकेट निकाली सबसे इंपॉर्टेंट थी, फिर पहले ओवर में आके पहली विकेट निकाली ना, वो भी सबसे बड़ी बात थी। और अभी की आपने जो विकेट की बात की कि भाई ये बंदा निकाला 0 पे आउट कर दिया। एग्जैक्टली कर दिया था, वो लकी रह गया यार, यो लकी रह गया। और आपने दूसरी बात ये कि वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया भाई इन्होंने। 148 विकेट्स की अगर बात की है तो मैं लिटरली यही बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान को जिसको एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज दोबारा धरती पे पैदा नहीं होगा। ये शब्द हैं पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। उनका कहना यह है कि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि इस जनरेशन में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, एक एलियन की तरह हैं वो, क्योंकि उनको खेलना इम्पॉसिबल जैसा हो गया है आजकल के दौर में। जो इंग्लैंड में इतना फ्लैट विकेट पे जो जसप्रीत बुमराह जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर जसप्रीत बुमराह जैसे 2 गेंदबाज भारत के पास होते तो शायद जो इंग्लैंड की टीम है वो 150 रन पे ऑल आउट हो जाती। हालांकि दुनिया की कोई भी टीम है वो 100 रन के अंदर ऑल आउट करने की क्षमता रखते थे अगर भारत के पास 2 जसप्रीत बुमराह होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक है और जसप्रीत बुमराह ने अकेले ही तबाह करके रख दिया है। तनवीर अहमद का कहना यह है कि 50% जो मैच होता है वो जसप्रीत बुमराह के ऊपर होता है, और ये बात सही भी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के पास जो काबिलियत है वो पूरी दुनिया ने देखा है, और ये किसी से छुपा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह के अंदर क्या काबिलियत है। जसप्रीत बुमराह ने जो जो कारनामे करके दिखाए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, ऐसे ऐसे कारनामे नहीं करके दिखाए हैं किसी, जो कि इतने दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के, जो कि पुराने ज़माने में हुआ करते थे जब छक्के मारने के रिवाज नहीं थे। आजकल के तो दौर में T20 के दौर में इतने ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज आ गए हैं जिसके सामने भी जसप्रीत बुमराह रन स्पेंड नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि एक जो कि न्यूज एंकर उनका कहना यह है कि हारिस रऊफ का कहना यह है कि अगर आप रन देंगे तभी विकेट लेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के पास वैसी कहानी नहीं है। जसप्रीत बुमराह
ये जानते हैं कि हमको बिना विकेट दिए बिना रन दिए विकेट कैसे लेना है। और जसप्रीत बुमराह की जो इकोनॉमी है जो बहुत ही कम है और जो एवरेज है वो तो बहुत ही कम है। ऐसा लगता है किसी गेंदबाज के लिए वो कितना ज़्यादा बड़ी बात है कि आप पुराने जमाना के दिग्गज कार्टली एम्ब्रोस के बारे में, मॉर्गन मार्शल के बारे में, उनसे अगर आपको कंपेरिजन होने लगे और उनसे भी बेस्ट आप निकल के सामने आए तो ये फिर कितनी ज़्यादा जो कि गर्व की बात है हमारे लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। अगर आप हमारे चैनल पर चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।